हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कोई भी नोटिफिकेशन देने वाला नहीं हूं, बल्कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं आपकी एसएससी जेईई की, आप सभी लोगों को पता ही होगा अगस्त के मंथ में आपका फॉर्म खुलने वाले हैं और आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। फिर उसके बाद में नवंबर में आपका पेपर होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने ये नोटिस भी आपको प्रोवाइड कराया था, तो उसी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, टोटल वैकेंसीज कितनी आ रही हैं एसएससी जेईई के थ्रू, क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी रही है, सब कुछ डिटेल से सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, और आपको मैं रिस्पेक्टिव फील्ड में भी बताऊंगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की वैकेंसीज आपकी आउट होती हैं तो उसमें कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टेक्निकल पार्ट में एज वेल एज नॉन टेक्निकल पार्ट में, सब कुछ डिटेल से दिखाऊंगा और आपको पूरे प्रीवियस ट्रेंड भी दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को इंजीनियर्स एकेडमी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनके पेड कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो उसके रिलेटेड भी मैं बताऊंगा। सब कुछ डिटेल से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलो मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन 3 ब्रांचेज वाले कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ स्टेट्स दिखा देता हूँ जिसमें आपको ये बताता हूँ मैं कि कैसा पेपर पैटर्न आता है। देखो दोस्त, इसमें जो लिख रखा है आपका जो पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे देखो CBT 1 होता है जो कि प्रीलिम्स होता है, उसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता है, 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल होता है। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर सेकंड वाला पेपर आपका कन्वेंशनल टाइप होता है जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, MCQ टाइप का नहीं होता, जो कि 300 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है वो भी आपका, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर्स में वैकेंसीज कैसी कैसी रही हैं आपकी, देखो ध्यान से देखना, और इस बार वैकेंसीज कितनी आने की शंका है। देखो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक MES से रिलेटेड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि वो SSC के थ्रू 91 वैकेंसीज आपकी सिविल में निकालने वाले हैं और 71 के आसपास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में निकालने वाले हैं। तो इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो टोटल 1000+ वैकेंसीज होंगी। मैं सब कुछ डिटेल से दिखाऊंगा। मैं आपको ITI के थ्रू मेरे को पता पड़ा है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो 2010 में 520 थी, 11 में 572 हो गई ये वैकेंसीज हैं, और 2012 में 223 थी, 2013 में 170 रह गई, 2014 में 2116 वैकेंसीज थी, 2015 में 1617 वैकेंसीज, 2016 में 1246 वैकेंसीज थी, 2020 का देखो 785 में, और 2019 में 1152 है। क्योंकि 2021 में आपके फॉर्म आउट नहीं हुए हैं तो वो वाली वैकेंसी भी 2022 में ही आने वाली हैं। तो टोटल आपकी 1000+ वैकेंसीज निकलेंगी। तो दोस्तों इसे टैकल कर लेना, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें। चलो मैं आपको अब इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको फोकस करना चाहिए। देखो यार, यहाँ पे देखोगे, अगर मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल का दिखाता हूँ तो कुछ 3-4 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो ये ट्रेंड देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना अपनी ब्रांच के अनुसार। फिर यहाँ पे अगर सिविल का देखोगे तो सिविल का एक वेल अरेंज्ड पेपर बनाते हैं जिसमें लगभग सब बराबर आता है। लेकिन मैकेनिकल की बात करो तो दोस्तों आधे से ज़्यादा पेपर, 70% पेपर आपका 3 जगह से फंस जाता है, 2 जगह से ही फंस जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, दो जो फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट है। तीसरा वाला पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का जो भी है, जो उसमें पावर प्लांट भी आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है, एडवांस थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है, और आपकी जो भी IC इंजन वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। वो 52 क्वेश्चन है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करना, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब देखो मैं कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या रही थी। देखो लास्ट टाइम की जो प्रीवियस कट ऑफ रही है वो देख लो अपनी, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, और 2020 की है, ये 2019 की है, ये 2080 की है, ये 2027 की है, ठीक है। तो इतना सारा हो जाता है। अब देखो अपनी कैटेगरी वाइज देख लो, मैं अनरिजर्व्ड में दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये वाली लाइन अनरिजर्व्ड की है, 257 गई है आपकी कट ऑफ सिविल की, 334 गई है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, उनकी सेम कट ऑफ जाती है, 315 गई है आपकी 2019 में। देखो 785 वैकेंसीज पे इतनी कट ऑफ गई थी, और सब कुछ इसमें मेंशन है। इस PDF को मैं आपको देखो टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखो SSC जेईई के थ्रू कौन से डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट आपका करते हैं। तो सबसे पहले आपकी आ गई सेंट्रल वर्क कमीशन, CPWD, MES की जो मैंने बताया मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की, कुछ दिन पहले आपका रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने एक सर्विस जारी किया है कि इतनी वैकेंसीज हम लेंगे। उसमें ही आपकी 91 + 71 इतनी वैकेंसीज आने वाली थी। इन सभी डिपार्टमेंट की RTI के थ्रू मेरे को पता चला, कुछ डिपार्टमेंट का पता चला है, जैसे कि आपका BRO का आ गया। BRO में आपकी 80+ वैकेंसीज आने वाली हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, और 89 के आसपास आपकी आने वाली हैं सिविल की। टोटल 1000+ वैकेंसीज आने वाली हैं इस बार। CPWD में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं और इस बार भी आएंगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि देखो 2021 की जो वैकेंसीज है वो होल्ड पे पड़ी हुई हैं, इस वजह से वैकेंसीज ज़्यादा
ज़्यादा आने वाली है। अब देखो स्ट्रेटजी की बात करें, क्योंकि देखो नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में जैसे मैंने बताया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बच्चों का होगा भी तैयार, क्योंकि ये देखो पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी आता है, क्योंकि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसे फॉर्म को भरते हैं, तो टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है प्रीलिम्स में, लेकिन एट द सेम टाइम नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जीएस पोर्शन स्पेशली में अगर बात करो तो अभी से पढ़ना शुरू करो, जब भी क्रैक कर पाओगे। अब देखो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो एक एक टॉपिक जैसे कि आपका सिलेबस देगा उसके अनुसार आप यूट्यूब पे डालना और आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में आने लग जाएंगे। अगर आपको एक कलेक्टिव कोर्स चाहिए, क्योंकि देखो अभी से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे और उसके बाद में नवंबर में आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एसएससी कैलेंडर में लिख दिया है। अब देखो मैं कुछ पेड कोर्सेज की बात कर देता हूँ। जैसे देखो मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर है इंजीनियर्स एकेडमी के द्वारा, और उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है निब्बस लर्निंग। उन्होंने अभी 2 बैच अनाउंस किए हैं। अभी से देखो मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अब देखो 2 बैच है इनके, एक सफलता बैच है और दूसरा वाला बैच आपका है फास्ट ट्रैक बैच। मैं आपको दोनों के बारे में दिखा देता हूँ। और उस फास्ट ट्रैक बैच में देखो क्या है, दोनों बैच है, एक है 4000 रुपीज़ का जो कि सफलता बैच है। सफलता बैच में आपका क्या है, उसमें आपको देखो पूरा जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख भी रखा है। कंप्लीट थ्योरी होगी आपके, 10,000 प्लस एमसीक्यू होंगे, डाउट सेशन लाइव होगा आपके 1 to 1 आप पूछ सकते हो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और ये टोटल आपका 5000 रुपीज़ में आने वाला है। और देखो 5000 भी पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। मैं एक देखो आपको क्योंकि इस वीडियो को उन्होंने स्पॉन्सर किया है, इस वजह से आप अगर कूपन कोड में डालोगे जिंदगी यूपी की यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, उसको जैसे ही आप डालोगे तो आपको इंस्टेंटली 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया 2 इनके कोर्स निकलने, एक फास्ट ट्रैक बैच और एक सफलता बैच। जैसे कि फास्ट ट्रैक बैच में इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ये 4000 का है ये बैच। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच होंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के दोनों में, फास्ट ट्रैक में और सफलता बैच में 10,000 प्लस एमसीक्यू होंगे, रिकॉर्डेड होंगे। इसमें 10,000 प्लस एमसीक्यू लाइव होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सफलता बैच में लाइव डाउट सेशन होंगे दोनों में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोनों में फ्री मिलेगी। इसमें ओरिजिनल प्राइस 8000 का है, लेकिन इन्होंने अभी डिस्काउंट चल रहा है 10 दिन के लिए। आप अभी से जाके इनको एनरोल कर लो, 4000 का मिलने वाला है, और ऑफर प्राइस में ये 5000 का मिलने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया दोस्त। चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो, चाहे आप कोर्स लेके परचेज करो, बस आपका मोटो होना चाहिए ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि यार इस बार 1000 प्लस वैकेंसी आ रही है, गॉड नोस अगली बार कितनी आएंगी, और कहीं प्राइवेट सेक्टर और बढ़ गया तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। देखो मैंने पिछली बार भी यूपीआरवी के बारे में जो बताया था वही हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार फॉर्म पड़ गए तो फिर तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम करा दिया जाता है, तो आपको मौका नहीं मिलता है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो भाई कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके जरूर जाना, और जो भी अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो पेड कोर्स लो, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से पढ़ो, बस कलेक्टिव वे में आपको पेड कोर्स में मिल जाता है, इतना बेनिफिट होता है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। एट लास्ट देखो मैंने बहुत बोला है, बहुत ज़्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, मत हो दोस्त। आपकी वैकेंसीज अपकमिंग यूपीपीएससी ए में भी आएंगी, और नॉन टेक्निकल तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप वैकेंसीज क्लियर करनी है तो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।